नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांवड़ मेले की, जिसको लेकर टिहरी पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 550 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान सतर्क और अनुशासित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं से विनम्रता से पेश आएं और किसी भी तरह की परेशानी होने पर मदद करें। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने का भी उन्होंने भरोसा दिया है। तो कांवड़ मेले को लेकर के, कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां पुरजोर नजर आ रही हैं। जगह जगह पर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर बागेश्वर के मंडल सेरा स्थित बीजेपी जिला कार्यालय परिसर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कीचड़ साफ कराने पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित फड़सवाण और पूर्व प्रत्याशी बालकृष्ण ने सरकारी संसाधनों और जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि प्रशासन या विभाग की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। नियम लागू कर दिए गए हैं। अब सभी मदरसों का शिक्षा विभाग के तहत पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। इसी को लेकर हरिद्वार कलेक्ट्रेट में मदरसा संचालकों की बैठक हुई। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने संचालकों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना सरकार का उद्देश्य है। पंजीकरण नहीं कराने पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पहले से कक्षा 1 से 12 तक जो है शिक्षा विभाग से है और मदरसा बोर्ड से हमने इसलिए ली थी कि हमारे पास दीनियात भी बच्चे पढ़ते हैं। और अभी हमने प्राधिकरण में जो 7 जुलाई में अपनी फाइल लगा दी है। हमें कोई समस्या नहीं। उसमें 2 समस्या हमें नज़र आ रही थी। एक नक्शा पास की, क्योंकि हमने नक्शा पास की भी HRD में फाइल लगा रखी नवंबर से, अभी तक वहाँ से नक्शा पास नहीं हुआ। और एक जो है ज़मीन में जो पानी जाता है वास्टिंग की, वो थी, वो उन्होंने कह दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें क्या दिक्कत है, हमने तो मान्यता ले रखी, चला रहे, हमें तो इदारा चलाना है, कोई सरकार रहे, हमें कोई परेशानी। मदरसे वालों को मैंने हम लोगों ने बुलाया था यहाँ पर जागरूकता के लिए कि बहुत सारे मदरसे जो हैं अभी तक शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे थे। 271 मदरसों में से हमारे पास सिर्फ 40-50 लोग ही अभी तक हमारे पास मान्यता के लिए आए हैं। बाकी उन लोगों को मोटिवेट करना, उनके जो डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए ये हमारा मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे शिक्षा विभाग के थ्रू हमारे पास मान्यता के लिए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन यही है कि उत्तराखंड के मदरसों में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और उसके लिए सबसे पहले शर्त यही रखी गई है कि वो पहले शिक्षा विभाग से मान्यता लेंगे, उसके बाद वो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से जुड़ेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि उत्तराखंड में पढ़ने वाले सारे बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, क्योंकि उत्तराखंड पूर्ण रूप से साक्षर राज्य तो बन गया है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब हमारी पहली प्राथमिकता है। देहरादून के प्रेमनगर पुल की अप्रोच रोड में गड्ढे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव फैलाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि पुल पूरी तरह सुरक्षित है। बारिश से आई समस्या को लोक निर्माण विभाग ने तुरंत ठीक कर यातायात बहाल कर दिया है। तो प्रेमनगर पुल पर गड्ढे को लेकर के सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। बारिश से बनने गड्ढे को ठीक कर दिया गया है, लेकिन सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बारिश से बने गड्ढे को ठीक कर दिया गया। देखिए, मुद्दा विहीन कांग्रेस है और कल जितनी कांग्रेस की खिल्ली उड़ी और कांग्रेस के खिलाफ कितने उसमें वीडियोस आए और कांग्रेस उसमें वायरल हुई, तो कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि झूठे नैरेटिव फिक्स करने से राजनीति नहीं होती। एक पैच वर्क के पास जहां से आपका जॉइंट स्टार्ट होता है पुल का, ठीक है, वो वहां ठेकेदार की या अधिकारी की लापरवाही रही, लेकिन वो पुल सुरक्षित है। पुल के ऊपर अगर सरकार ने काम किया है, पुल पूरी तरह से सुरक्षित है, मजबूत है, लेकिन उसकी एक छोटी सी त्रुटि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और वहाँ धरने पर बैठ जाना कल कांग्रेस के गले की फांस बन गया।
खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात बाजपुर की करेंगे, जहां देश की पहली सहकारी चीनी मिल से करोड़ों रुपए का लोहा चोरी होने का मामला अब सियासी मुद्दा बन गया है। चोरी के विरोध में पिछले 7 दिनों से क्रमिक अनशन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अनशन स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने धामी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। आर्य ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, बहुत बड़ा घोटाला है और उसके साक्ष्य सबूत प्रमाण हमारे पास हैं। स्क्रैप की जो टेंडर हुए हैं उसमें टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एक सरकार के चहेते ठेकेदार को के नाम पर टेंडर कर दिया गया और सरकार इसमें संलिप्त है। यहाँ का जिलाधिकारी संलिप्त है, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो संलिप्त हैं और बिना उनकी संलिप्तता के ये काम हो ही नहीं सकता है। और हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो हमारे की जीएम है या हमारा डीएम है, आखिरकार इसमें कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? जो जांच कमेटी बनाई गई है इसकी, वो उसमें कौन लोग हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हमारे पास है और हम चाहते हैं कि इसकी हाई लेवल कमेटी बने। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग और प्रशासन अलर्ट पर हैं। एसडीओ भारत भूषण शर्मा ने बताया कि विभाग की टीमें 24 घंटे जलस्तर पर नजर रख रही हैं। बारिश जारी रही तो गंगा खतरे के निशान को छू सकती है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों की तुलना में जलस्तर में वृद्धि हुई है, पानी बढ़कर आ रहा है। हमारे द्वारा जितने भी तटबंध हैं उन पर बराबर नजर रखी जा रही है। स्थानीय जिला प्रशासन, अप स्ट्रीम के बैराज और डैम और डाउन स्ट्रीम के हमारे जितने भी जनपद हैं उनको हम लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी जलस्तर के करीब है। जसपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री विनय कुमार रोहेला और बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पाल समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 2 दर्जन महिलाओं को लखपति दीदी बनने पर सम्मानित किया गया। 20 महिलाओं को सम्मानित किया है लखपति दीदी की, क्योंकि हमारी सरकार की ये योजना है कि कोई भी बहन हमारे में असमर्थ नहीं होनी चाहिए और वे अपने ऊपर निर्भर होनी चाहिए। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत यही उनका वो है कि जो है सरकार की योजना लखपति दीदी की इसलिए है कि कोई भी बहन निरक्षर ना रहे और वह दूसरों पर निर्भर ना रहे, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई। इसके माध्यम से कौशल योजना के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने निकाली, धामी जी ने निकाली, जिसके माध्यम से वे अपने आप में निर्भर हैं, अपने सामान को बनाती हैं, बेचती हैं। सिलाई कढ़ाई के माध्यम से अचार पापड़ जो है बनाकर वो बाजार में बेचती हैं और एक एक रुपए के लिए जो मोहताज महिला थी वह महिला अब अपने आप में इतनी समर्थ है कि वह खुद अपना पोषण कर सकती है और अपने परिवार का भी पोषण कर सकती है। पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में हमारे यहाँ की जो स्थानीय टीम है, हमारे यहाँ की मंडल अध्यक्ष, हमारे यहाँ की जिले की पदाधिकारी और इस कार्यक्रम की संयोजक सह संयोजकों द्वारा महिला मोर्चा जिला पदाधिकारियों द्वारा इस आज लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर जब हम अपनी मातृशक्ति के उत्थान की बात करते हैं तो हमारी मातृशक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई आज हमारी सरकारों में नज़र आती है और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति ने एक लखपति दीदी के आंकड़े को पार किया है और अपने आप को सबल बनाने का काम किया है। आज धरातल पर जब हम देखते हैं तो हमारे विधानसभा जसपुर में भी हमारे कई सारे क्लस्टर्स नए नए प्रोडक्ट बनाकर आज अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। लक्सर के धर्मपुर निवासी दीप सिंह ने एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक से शिकायत कर खानपुर पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित का कहना है कि जमीन बिक्री विवाद में पुलिस उस पर 5 लाख रुपए देने का दबाव बना रही है। निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर उसने आत्मदाह की धमकी दी है। एसडीएम के निर्देश पर सीओ ने मामले की जांच का आश्वासन दिया।
उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर चल रहे स्वास्थ्य सेवा समर्पण और सुशासन पखवाड़े के तहत देहरादून में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। 4 से 23 जुलाई तक जिले में 15 शिविर आयोजित किए गए। बारिश के बावजूद इन शिविरों में 3,276 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। जरूरतमंद लोगों के 239 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देना और दूर दराज क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाना रहा। अभी देखिए, ये अभी हमारा जो है यहाँ प्रदेश में 25 साल पूरे होने पर ये स्वास्थ्य एक इसमें सेवा समर्पण और सुशासन का एक पखवाड़ा जो है वो मनाया गया था, और जिसमें हमारे 4 जुलाई से ये कैंप शुरू हुए थे और अभी 23 जुलाई तक ये कैंप चले, जिसमें हमारे 15 कैंप जो हैं स्वास्थ्य शिविर विभिन्न स्थानों पर वो ब्लॉक में और विभिन्न स्थानों पर वो लगाए गए। और जिसमें अभी अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमने 3,276 लोगों की इसमें स्वास्थ्य लाभ वहाँ पे पहुँचाया है लोगों को, और 239 लोगों का हमने वहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी जहाँ पे बनाया। तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे लोग उपस्थित हुए। प्रत्येक कैंप की अगर बात करते हैं तो लगभग 250 के आसपास फुटफॉल प्रत्येक कैंप में रहा, और काफ़ी लोगों को, हालांकि बरसात का मौसम था, फिर भी काफ़ी लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का फ़ायदा उठाया, और जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनके संबंध में जानकारी प्रदान की गई लोगों को, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हम उपलब्ध करा सकते थे उस लिए वो स्वास्थ्य सेवाएं भी सभी को उपलब्ध कराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 8 अगस्त को होने वाले उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस दौरे के जरिए संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने खड़गे के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट करने में लगी है और बड़े नेता यहां आकर सिर्फ नए मुद्दे खड़े करते हैं। देखिए, इस दौरे को पूरी तरह से पूरा ही उत्तराखंड, अपितु भाजपा ही नहीं पूरा उत्तराखंड 9 दिन चले अढ़ाई कोस जैसे देख रहा है, क्योंकि कुछ दिन के लिए ये आते हैं और उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। उत्तराखंड देवभूमि में जब आते हैं एक नया रायता फैलाकर जाते हैं। चाहे आप इनकी प्रदेश प्रभारी को देख लीजिए, चाहे इनके युवराज 57 साल के बच्चे राहुल गांधी जी को देख लीजिए, जो भी आते हैं यहाँ पर एक नया रायता फैलाकर अवश्य जाते हैं। उसी क्रम में इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, जिसको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, कठपुतली मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो इस समय सुशोभित है इनके पार्टी में, तो उनका भी दौरा इसी क्रम में देखा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर एक नया रायता फैलाने आएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता तो अब इनके बस में रहे नहीं, सभी नेतागण बन चुके हैं इनकी पार्टी में, तो उनको किस प्रकार से एकजुट करने का प्रयास है। देखिए, इस दौरे को पूरी तरह से पूरा ही उत्तराखंड, अपितु भाजपा ही नहीं पूरा उत्तराखंड 9 दिन चले अढ़ाई कोस जैसे देख रहा है, क्योंकि कुछ दिन के लिए ये आते हैं और उसको भी। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर चल रहे स्वास्थ्य सेवा समर्पण और सुशासन पखवाड़े के तहत देहरादून में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। 4 से 23 जुलाई तक जिले में 15 शिविर लगाए गए। बारिश के बावजूद इन शिविरों में 3,276 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। जरूरतमंद लोगों के 239 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देना और दूर दराज क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाना रहा। साल पूरे होने पर ये स्वास्थ्य एक इसमें सेवा समर्पण और सुशासन का एक पखवाड़ा जो है वो मनाया गया था, और जिसमें हमारे 4 जुलाई से ये कैंप शुरू हुए थे और अभी 23 जुलाई तक ये कैंप चले, जिसमें हमारे 15 कैंप जो हैं स्वास्थ्य शिविर विभिन्न स्थानों पर वो ब्लॉक में और विभिन्न स्थानों पर वो लगाए गए। और जिसमें अभी अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमने 3,276 लोगों की इसमें स्वास्थ्य लाभ वहाँ पे पहुँचाया है लोगों को, और 239 लोगों का हमने वहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी जहाँ पे बनाया। तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे लोग उपस्थित हुए। प्रत्येक कैंप की अगर बात करते हैं तो लगभग 250 के आसपास फुटफॉल प्रत्येक कैंप में रहा, और काफ़ी लोगों को, हालांकि बरसात का मौसम था, फिर भी काफ़ी लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का फ़ायदा उठाया, और जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनके संबंध में जानकारी प्रदान की गई लोगों को, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हम उपलब्ध करा सकते थे उस लिए वो स्वास्थ्य सेवाएं भी सभी को उपलब्ध कराई गई।
कुमाऊं में लगातार बारिश को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आईजी कुमाऊं ने संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने और एसडीआरएफ को राहत सामग्री के साथ मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने जनता से उफनती नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की। साथ ही नशे के खिलाफ अभियान में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मानस पोर्टल पर देने का आग्रह किया। इस संदर्भ में स्पेशली जो पहाड़ के जनपद हैं वहाँ पे ये जो है नोटिस किया गया है कि आप नदी नाले जो कि आपके उफान पे आते हैं उसके बगल में जो है रेगुलर अनाउंसमेंट्स थाना स्तर से कर दिए जाएं। साथ ही साथ सभी अपने यहाँ पर पुलिस लाइन में टीम में तैयार करके रखें, दिन के लिए भी और रात के लिए, कि अगर आकस्मिक रूप से निकलना पड़े तो वो सभी साजो सामान जैसे कि जो हमारे बेसिकली बेलचे हो गए, हमारी जो है सॉज हो गई, डिफरेंट टाइप के जो कटर्स होते हैं, वुड कटर, स्टील कटर, तो इन सबको तैयारी में रखें। साथ ही अपने अपने क्षेत्र में जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं उनके साथ भी समन्वय, और आर्मी और आईटीबीपी जो हमारे पास है उनके साथ भी समन्वय स्थापित करके रखें कि जरूरत पड़ने पर जो है सभी चैनल्स तुरंत एक्टिवेट हो। बागेश्वर के एसओजी एएनटीएफ और थाना कपकोट पुलिस की संयुक्त टीम ने किरौली गांव में लगभग 4 नाली क्षेत्र में उगाई गई अवैध भांग की खेती को नष्ट कर दिया। एसपी जितेंद्र मेहरा के नशा मुक्ति अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। देहरादून में बरसात के मौसम में हादसों को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि शहर में करीब 23 जर्जर और खतरनाक भवनों की पहचान की गई है, जिन्हें जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के मद्देनजर संबंधित विभागों को आसपास एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में लगभग 23 के आसपास हमारे ऐसे भवन हैं जो गिरासू के तौर पर चिन्हित हुए, तो वो भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हमारी टीम्स उस पर लगातार नज़र भी रखे हुए, और साथ ही जो लो लाइंग एरिया में है तो उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया। सीसीटीवी कैमराज वहाँ लगा के प्रॉपर मॉनिटरिंग का भी प्रयास किया जा रहा है। कार्ली गार्ड में भी हम लोग वाटर लेवल और सबको देख रहे हैं। तो इस तरीके से मानसून की प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड चीज़ें हम लोग अपनी तरफ से करने की कोशिश। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।